नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जो पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य के वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में मतदान दलों को जो विभिन्न तरह के प्रपत्र तैयार करने होंगे, उन प्रपत्रों के प्रारूप और उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई भी आपका संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रपत्र आपको तैयार करना होता है वो मॉक पोल सर्टिफिकेट, ठीक है, मॉक पोल का प्रमाण पत्र। ये जो प्रमाण पत्र है ये आपको पंचायत समिति सदस्य के लिए जो मशीन है उसके लिए अलग और जिला परिषद सदस्य के लिए अलग, यानी आपको दो प्रतियों में ये तैयार करना होगा। अगर आपकी मशीन बीच में ख़राब हो जाती है, पुनः मॉक पोल करवाना पड़ता है, तो उस समय पुनः आपको एक सर्टिफिकेट और तैयार करना होगा। यानी अगर आपने नई मशीन काम में ली है तो उस मशीन के लिए अलग से मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसके अंदर जो एंट्रियां हैं वैसी ही जिस तरह से आपने सरपंच के जो चुनाव में मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार किया है, उसी प्रारूप में इसके अंदर भी आप एंट्रियां करेंगे। इसके साथ ये ध्यान जरूर रखें, आप मॉक पोल के लिए जो पर्ची जारी करते हैं, पंचायत समिति की मशीन में जब मॉक पोल करवा रहे हैं तो उनको नीले रंग की पर्ची, और जिला परिषद की मशीन में मॉक पोल करवा रहे हैं तब उनको पीले रंग की पर्ची जारी करते हैं। जो एजेंट्स को हम लेके मॉक पोल करवा रहे हैं या हमारे दल का कोई सदस्य है उसको लेके मॉक पोल करवा रहे हैं, तो ये काम आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसकी जो विभिन्न तरह की एंट्रियां हैं वो आप करें सावधानी पूर्वक। ये प्रपत्र जो है आपको पीओ डायरी के साथ जमा करवाना होता है। ये किसी लिफाफे में नहीं होगा, ये खुला ही आपको जमा करवाना होगा। मॉक पोल के पश्चात आप जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं यानी उसका रिजल्ट दिखाएंगे, उसके बाद में मशीन को क्लियर करके सीलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ मैंने एक अलग वीडियो बना के समझाने का प्रयास किया था, जिसमें हमने PO 1 2 3 4 की ड्यूटीज़, एक अलग वीडियो था जिसमें हमने PRO की ड्यूटी बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट आपको तैयार करना होता है वो है आपको पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं बोलते हैं हम, इसमें इसी प्रपत्र में आ जाती हैं मतदान प्रारंभ करने से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के अंत की घोषणाएं। ये परिशिष्ट 7 रहता है, ठीक है। ये आपके जो लिफाफा नंबर PE 55 और 56, ठीक है, 55 नंबर और 56 नंबर जो लिफाफा है उसमें ये रहेंगी ये डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये पंचायत समिति के लिए अलग से तैयार करेंगे और जिला परिषद के लिए अलग से तैयार करेंगे, यानी दो प्रतियों में इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। इन्होंने लिख दिया है जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में पृथक पृथक काम में ली जानी है, ठीक है। इसकी जो बेसिक एंट्री हैं वो आप करने के पश्चात जो भी इसमें घोषणाएं हैं ये सारी चीज़ें आप वहाँ बताते हैं एजेंट्स को। इसके बाद में आप अपने साइन करते हैं यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में। यहाँ पर आप एजेंट्स के साइन करवाते हैं, यहाँ एजेंट्स के साइन हैं, और ये जो है कौन से अभ्यर्थी का एजेंट है उसके नाम यहाँ लिख लें। यानी जो भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार का जो एजेंट है उस एजेंट के तो हस्ताक्षर यहाँ हो जाते हैं, और किस अभ्यर्थी का ये एजेंट है उस अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिख लें, ठीक है ना। ये चीज़ आप करें, ठीक, ये आप इसमें एंट्रियाँ करेंगे। ये एंट्री जो है अगर किसी ने मना कर दिया है हस्ताक्षर करने से तो ये एंट्रियाँ इसमें कर सकते हैं आप। वैसे ऐसी स्थितियाँ नहीं आती हैं, तो ऊपर वाली एंट्रियाँ हैं यही एंट्रियाँ महत्वपूर्ण हैं। ऐसी एंट्रियाँ नीचे वाला जो कॉलम है इसकी एंट्रियाँ जो हैं शायद ही कहीं हो पाती हैं। इसके बाद में आगे की जो एंट्रियाँ हैं इसमें अगर बाद वाली मशीन उपयोग में अगर लेते हैं हम कोई अन्य मशीन, यानी अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो हमने
अन्य जो मशीन काम में ली है उस मशीन को प्रोसेस में लाने के दौरान भी हम एजेंट्स के हस्ताक्षर करवाते हैं। तो उस स्थिति में आप इस पे ज़रूर उनके हस्ताक्षर करवाएं। यानी मशीन हमने चेंज की है तो उस स्थिति में यहाँ ज़रूर करवा लें। और ये जो भाग है, भाग 3 है, इसमें यानी ये डिक्लेरेशन है कि मतदान जो है निर्धारित समय, यानी सभी जो वोटर हैं वो आने के पश्चात मतदान समाप्त हो गया है, मशीनों को बंद कर दी है, और उस स्थिति को दिखाते हुए ये एजेंट्स के हस्ताक्षर यहाँ करवाते हैं। और उसी तरह से इस भाग में हम उनके नाम लिखते हैं, यानी उम्मीदवारों के नाम लिखते हैं, और आप अपने जो हस्ताक्षर हैं उन सारे हस्ताक्षरों अपने नीचे हस्ताक्षर करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन है ये पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग आप तैयार करेंगे। और मैंने बता दिया था कि ये PE 55 और PE 56 उसके अंदर आप इसको रखेंगे। ये अनसील्ड रहते हैं, यानी सील नहीं होते हैं, ये 1 नंबर काउंटर पे जमा होते हैं। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसको बहुत कम उपयोग में लेते हैं, अगर लेकिन उपयोग की स्थिति आती है तो ये आयु संबंधित घोषणा का प्रारूप है। निर्वाचक के द्वारा अगर उसकी आयु जो है कम महसूस होती है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उस स्थिति में आप उससे ये डिक्लेरेशन करवाते हैं और ये वो स्वयं भर के देता है। उसको ये सारी चीज़ आप समझा देते हैं और ये यहाँ पर उसके हस्ताक्षर वगैरह जो भी इसकी डिटेल है ये करवाते हैं। इसके पश्चात जो आप इस की सूची तैयार करेंगे उस सूची के लिए प्रारूप है। यानी ऊपर वाला तो जो उम्मीदवार है यानी जो वोटर है उस वोटर की डिटेल के लिए है, और ये उस प्रपत्र के आधार पे आप सूची तैयार करते हैं उसके लिए प्रारूप है ये। ठीक है, ये प्रारूप आप इस तरह से भर सकते हैं। भाग 1 ये जो है इसके अंदर एंट्री, यानी ऊपर आपने जितने प्रपत्र लिए हैं, यानी जो आयु संबंधी घोषणा के जितने भी लिए हैं उन सभी को लेते हुए ये सारी डिटेल जो है आप भर के और ये तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण जो प्रपत्र है वो है निवेदित मतों की सूची। ठीक है, निवेदित मतों की सूची यानी जो निवेदित मतपत्र पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग दिए जाते हैं, और अगर आप उनको प्रयोग में लेते हैं तो उस समय ये ध्यान रहे ये निवेदित मत अगर आप प्रयोग में लेते हैं उस समय आप इसको भरेंगे, वरना ये नील रहेगा। ठीक है, आप ये जो डिटेल है ये डिटेल सभी के अंदर आप पहले से ही भर के रख सकते हैं। अगर ये भाग नीचे के काम में आते हैं तो आप इसके अंदर एंट्रियां कर सकते हैं, वरना आप इसको नील करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, निवेदित मतपत्र पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग इश्यू होते हैं। और ये जो सूची है आपकी, ये लिफाफा आपके 48 नंबर और 48 नंबर और 49 नंबर इनके अंदर ये जमा होते हैं। ठीक है, ये आपके पंचायत समिति के लिए 48 नंबर और जिला परिषद के लिए 49 नंबर जो लिफाफा है उसके अंदर ये सील्ड लिफाफे रहेंगे, 2 नंबर काउंटर पे जमा होने वाले, उनके अंदर आप इनको रख के और जमा करवाते हैं। इसके अलावा 46 और 47 नंबर जो लिफाफा रहता है उसमें निवेदित मतपत्र 46 में पंचायत समिति के और 47 में जिला परिषद के आप सबमिट करवाते हैं, तो उनके साथ ही ये सबमिट होता है। वैसे टेंडर बोर्ड की स्थितियां बहुत ही कम महसूस होती हैं या आती हैं। ठीक है, सभी प्रपत्रों के नीचे पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके हस्ताक्षर रहते हैं। इसके बाद में ये जो अगला प्रपत्र महत्वपूर्ण प्रपत्र है ये बूथवार सांख्यिकी सूचना का प्रपत्र है। ठीक है, ये सांख्यिकी सूचना यानी पोलिंग होने के पश्चात आप इसको तैयार करते हैं, और इसमें इन्होंने दिया है कि
पंचायत समिति, ये नीचे वाली लाइन आप ध्यान दें, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य चुनाव में इस प्रपत्र को लिफाफा संख्या P2 में मतदान अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। यानी ये कौन से लिफाफे में रखना होता है आपको, ये P2 लिफाफा जो है आपको, ये अनसील्ड लिफाफा है, ये 1 नंबर काउंटर पे जमा होने वाला लिफाफा है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है, ये मतदान समाप्ति के पश्चात सभी तरह की डिटेल्स इसके अंदर आती हैं और आपके जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज भी ये प्रदर्शित करता है। ये सारी सांख्यिकी से संबंधित सूचनाएं जो है इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण लिफाफा है वो है आपके प्रपत्र। वो प्रपत्र है आपके 14 नंबर प्रपत्र। ये 14 नंबर प्रपत्र है, किससे संबंधित है, ये अभिलिखित मतों का लेखा है। ठीक है, और ये ध्यान रहे ये लेखा जो है आप पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के लिए अलग अलग प्रारूप में तैयार करेंगे। यानी इस प्रारूप 14 की 2 प्रतियां आपको तैयार करनी होंगी। ठीक है, वैसे इसकी बहुत सारी प्रतियां आपको तैयार करनी होती हैं, जो बहुत क्योंकि सभी एजेंट्स को भी उपलब्ध करवानी होती हैं। यानी जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अलग अलग प्रतियां आपको कई प्रतियों में तैयार करनी होंगी, ये चीज़ आप समझ लें। ठीक है, इसके अंदर संपूर्ण डिटेल आ जाती है। इसमें देखो आप, ये इन्होंने कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट, सभी तरह की जो डिटेल हैं इसके अंदर वो इसमें आ जाती हैं। इसके अंदर जो भी मशीन के अंदर वोट हैं, जो सील काम में लाई गई हैं, उन सभी का टेंडर वोट की सूची, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखें, इस पे एजेंट्स के भी साइन होते हैं। ठीक है ना, एजेंट्स के भी इसके ऊपर साइन होते हैं, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें, एजेंट्स के हस्ताक्षर इस पे ज़रूर करवा लें। ठीक है, और आप PRO के रूप में यहाँ आपके हस्ताक्षर जो हैं वो भी इसमें करेंगे। इसकी कॉपी जो है एजेंट्स को भी उपलब्ध करवाएंगे। पंचायत समिति के लिए जो एजेंट्स हैं उनको अलग, जिला परिषद के लिए उनको अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब पंचायत समिति के लिए अलग प्रपत्र बहुत सारे तैयार करें, जिला परिषद के लिए अलग से बहुत सारे प्रपत्र तैयार करें इसके। और इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण भाग है इसका, ये गणना से संबंधित भाग है, भाग 2। ये आप नहीं भरेंगे। ठीक है ना, ये भाग आपको नहीं भरना है, ये आपको उपयोग में नहीं लेना है। ये सरपंच के चुनाव में उपयोग में लेते थे, लेकिन इस चुनाव में इसका उपयोग जो है PRO के रूप में आपको नहीं करना होता है। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण प्रपत्र है, ये प्रपत्र है आपके मतदाताओं की जो पूरी डिटेल बताने वाला PS05 लिफाफा प्रपत्र। ठीक है, PS05। ठीक है, इसको अलग से ही लिया जाएगा, इसके लिए कोई लिफाफा नहीं है, इसको अलग से लिया जाता है। ये एक ही प्रति में आपको तैयार करना रहेगा, एक ही प्रति आपको उपलब्ध होती है, तो आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसको भरें और इसको समझ लें। इसकी सारी जो डिटेल हैं पहले आप इसको देख लें, उसके बाद में इन सारी डिटेल्स को, इसके अंदर संपूर्ण डिटेल्स आयु के अनुसार जो मतदाता आए हैं, महिला पुरुष थर्ड जेंडर, जो BU-CU काम में आई हैं, एजेंट्स आए हैं, उन सभी की डिटेल इसके अंदर भरी जाती है। दिव्यांग अगर कोई आए हैं तो उन सभी की डिटेल इसके अंदर भरी जाती हैं। तो PS05 सांख्यिकी से संबंधित जो डिटेल्स को दर्शाने वाला लिफाफा है, प्रपत्र है, तो इसको भी आप सावधानी पूर्वक तैयार करें। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण प्रपत्र है, ये है PO डायरी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रहता है पार्टी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा नंबरिंग होती है और इसकी जो है बहुत बारीकी से जांच करने के पश्चात ही आपकी सामग्री यानी आपका सामान जमा माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। ये आपको एक ही प्रति में तैयार करनी होती है। ठीक है, इसकी अलग से कोई प्रतियां तैयार नहीं होंगी। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए एक ही प्रति इसकी तैयार होती है। ठीक है,
इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं जो आप देखें, और उसके पश्चात इसकी हर एक डिटेल को आप भरें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई डिटेल आपको लगती है कंफ्यूजिंग तो आप उस डिटेल के बारे में कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका उचित प्रत्युत्तर आप तक पहुंचाएंगे। और आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो इसकी स्पीड को स्लो करके आप इसको समझ लें, क्योंकि हम शॉर्ट में इसको पूरे वीडियो को के माध्यम से सारी डिटेल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सभी तरह की डिटेल आ जाती हैं। इसके अंदर आपके P1 होता है प्रथम मतदान अधिकारी, और द्वितीय मतदान अधिकारी जिसके पास रजिस्टर रहता है उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि पहले करवा लें बाद में आप भूल जाते हैं हस्ताक्षर, तो उस जमा के समय काफ़ी परेशानी रहती है। तो इसकी सारी डिटेल्स, टेंडर वोट वगैरह अगर होते हैं तो उनकी भी डिटेल हैं, जिला परिषद के लिए कितने हुए, पंचायत समिति के लिए कितने हुए, और बाकी फ़ोटो वालों ईपिक से कितने ने दिया, बगैर ईपिक से कितने ने दिया, सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और हर 2-2 घंटे में जो मतदान हुआ है उसकी डिटेल भी आप इसके अंदर भरते हैं। इसके बाद में अगर आपने कोई स्लिप वगैरह लास्ट में जारी की हैं, यानी निर्धारित समय के बाद में जो गेट के अंदर आ चुके हैं उनको वोटिंग करवाने की स्थिति में आप ये चीज़ें भरते हैं। ये सारी चीज़ें आप भरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके अंदर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी जो है आप पे शंका, यानी पार्टी पे शंका पैदा कर सकती है, तो आप इसकी सारी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये आपकी पीओ डायरी की जो सारी चीज़ें हैं, ये भरने के पश्चात ये आपके जो 52 नंबर लिफाफा रहता है, PE 52 लिफाफा है, उस लिफाफे में रख के, अनसील्ड लिफाफा है, सील नहीं किया जाएगा। और इसके साथ आपके मत लेखा की एक अतिरिक्त प्रति भी साथ इसमें रख के, और ये एक साथ एक ही टेबल के ऊपर जमा होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और इसमें जो है आप एक लाइन और साथ में आप अपने राइटिंग में लिख लें कि मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये चीज़ भी आप इसमें नीचे मेंशन करें, या जो भी काउंटर पे निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार मेंशन करके आप जमा करवाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसके बाद में ये जो काउंटर फाइल दे रखी हैं, ये आपके यानी 2 काउंटर हैं, 3 काउंटर हैं, 3 काउंटरों पे सारा सामान जमा रहता है। तो ये जैसे काउंटर नंबर 2 की एक स्लिप है, इसको यहाँ से फाड़ के ये रख ली जाती है, और ये जो भाग है ये आपको सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल जो है पहले भर के लेके आएँ। सारी डिटेल जो है भर के लाने के पश्चात आप संबंधित काउंटर पे देखो जमा करवा दें। इसमें देखो बता दिया है, ये जो लिफाफे यहाँ जमा होंगे, काउंटर नंबर 2 के लिफाफे ये हैं। ठीक है, और ये काउंटर नंबर 2 के जो लिफाफे हैं, ये सारे लिफाफे यानी 2 पे 42 से नंबर से लेके और 51 नंबर तक के लिफाफे, और एक अलग से 57 नंबर का जो विविध कागजात का लिफाफा है, बड़ा लिफाफा, ये सारे जमा होते हैं। 1 नंबर काउंटर पे आपके जो लिफाफे हैं वो अनसील्ड लिफाफे होते हैं, इसके साथ EVM और होती है। और एक काउंटर और रहता है 3 नंबर काउंटर जो है, उसकी ये आपके फाइल है। ये काउंटर नंबर 3 के ऊपर जो अतिरिक्त सामग्रियां होती हैं, मोमबत्ती वगैरह है, आपके स्याही वगैरह है, जो भी आपको मैनुअल मिलते हैं, स्टाम्प पैड वगैरह है, जो भी दूसरे आइटम मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं 3 नंबर काउंटर पे जमा होती हैं। उसके बाद में आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप भर के एकदम व्यवस्थित तरीके से ही सारी चीज़ों को लेके आते हैं, तो सामग्री जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास मुझे लगता है कि सार्थक रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले वीडियो में जो आपके लिफाफे हैं
उन लिफाफों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।